ओम दुम दुर्गाय नमः। जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, नवरात्रि कब शुरू है, कब समाप्त है और अष्टमी नवमी तिथि कब रहेगी। नवमी तिथि पर रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, तो जानेंगे कि रामनवमी कब मनाई जाएगी। साथ ही जानेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के किन स्वरूप का पूजन किया जाता है, माता को कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं और किन मंत्रों का जाप करना सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि किसी कारणवश हम पूरी नवरात्रि का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तब नवरात्रि में किन नियमों का पालन करें जिससे माता की संपूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो जाए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देख लें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है। तो लाइक तो आप जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब शुरू है, कब समाप्त है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से शुरू है और समाप्त है 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिसमें नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 मार्च शाम 4:27 पर और समाप्त होगी 30 मार्च दोपहर में 12:49 पर। अब क्योंकि चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ रविवार से हो रहा है और जब नवरात्रि रविवार से शुरू होती है तो ऐसा माना जाता है कि माता हाथी पर विराजित होकर धरती पर आती हैं। हाथी की सवारी को बहुत शुभ माना जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 मार्च सुबह 6:13 से 10:22 पर और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:01 से 12:50 पर। और अब जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन सा नवरात्र कब पड़ रहा है। पहला नवरात्र पड़ेगा 30 मार्च दिन रविवार को, दूसरा नवरात्र है 31 मार्च दिन सोमवार को, तीसरा नवरात्र है 1 अप्रैल दिन मंगलवार को, चौथा नवरात्र रहेगा 2 अप्रैल दिन बुधवार को, पांचवा नवरात्र रहेगा 3 अप्रैल दिन गुरुवार को और छठवां नवरात्र रहेगा 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को, सातवां नवरात्र रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को और नवरात्र की अष्टमी तिथि मनाई जाएगी 6 अप्रैल दिन रविवार को। जो भक्त अष्टमी पूजन करते हैं वे इसी दिन माँ महागौरी का पूजन करके कन्या पूजन करेंगे। वहीं चैत्र नवरात्रि की नवमी अर्थात रामनवमी मनाई जाएगी 7 अप्रैल दिन सोमवार को। इस दिन माँ सिद्धिदात्री का भी पूजन किया जाएगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन अर्चन किया जाता है, जिसमें प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। सबसे पहले इस दिन कलश की स्थापना की जाती है और सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधि विधान से माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। माता शैलपुत्री को भोग में घी या हलवे का भोग प्रिय है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, जीवन में संयम और सदाचार आता है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग प्रिय है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मनुष्य को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अत्यंत प्रिय है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता का पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान को दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता को भोग में केला अर्पित किया जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग शहद और शहद से बनी खीर है। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से रोग, दुर्घटना, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शनि जनित रोग पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। आठवें दिन माँ महागौरी का पूजन करने से मन की सभी कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य, नौकरी, व्यापार, प्रत्येक कामना पूर्ण हो जाती है। माता को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा, पूरी, चना, खीर का भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन जो भी हम पूजा पाठ, मंत्र जाप करते हैं या जिस भी कामना से हम पूजा पाठ करते हैं उसका संपूर्ण फल माँ सिद्धिदात्री के पूजन से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के अलग अलग 9 स्वरूपों का पूजन
पूजन करने का अपना विशेष महत्व होता है, इसलिए प्रत्येक दिन की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन से नवमी तक माता के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। चाहे तो ओम दुम दुर्गाय नमः या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि मंत्र का जाप आप पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करें, तभी आपको मंत्र जाप का फल प्राप्त होगा। यदि आप किसी कारणवश पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन और सप्तमी या अष्टमी का व्रत अवश्य धारण करें। शुद्ध सात्विक भोजन लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा न करें, किसी का अपमान न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, क्रोध से दूर रहें। सुबह शाम माता का पूजन करें, माता की आरती करें और माता को भोग अवश्य लगाएं। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे नियमों का पालन करते हैं तो बिना व्रत करे भी माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।